नमस्कार भाइयों, न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के मनौरी बाजार में। और महंगे पेट्रोल से यदि आप भी परेशान हैं तो महंगे पेट्रोल की टेंशन खत्म कीजिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे युवक से मिलाने जा रहे हैं आप लोगों को जिन्होंने एक ऐसी तकनीक की खोज की है। इनकी तकनीक को लगाने के बाद आपकी मोटरसाइकिल यदि अभी तक 50 से 60 का एवरेज दे रही है तो उस तकनीक को लगाने के बाद आपकी मोटरसाइकिल 90 से 100 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने लगेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आज विवेक पटेल जी। विवेक पटेल जी की विषय में अगर बात की जाए तो ये कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना क्षेत्र के पिपरी पहाड़पुर गांव के निवासी हैं और बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और अगर इनके शैक्षिक योग्यता की बात की जाए, इन्होंने केवल 12वीं तक पढ़ाई की है। पेशे से जो मकान बनाते हैं उसमें जो छत पे शटरिंग का काम होता है वो शटरिंग का काम करते हैं, लेकिन किसी प्रतिभावान व्यक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता बहुत महत्व नहीं रखता। आज विवेक पटेल जी से लोगों को मिलवाएंगे और इनकी तकनीक के विषय में भी विस्तार से बताएंगे। पटेल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि आपने कौन सी खोज की है और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा। देखिए, हमने बाइक में एक ऐसी खोज किया है कि जिसकी वजह से बाइक 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलने वाली बाइक 90 से 100, 110, 120 किलोमीटर चल सकती है। और इसके लिए हमने कार्बोरेटर के अंदर एक जेड होता है जिसे मेन जेड कहा जाता है। उसमें हमने ये किया कि जेड में पहले 1 mm का सुराख था। हमने उस 1 mm को 5 भागों में, यानी 1 mm को 5 भागों में डिवाइड करके पेट्रोल की सप्लाई करा दिया है, जिसकी वजह से बाइक 50 की जगह पे 100 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, मतलब जस्ट दुगना हो जाता है। और ये तकनीकी बहुत छोटी है लेकिन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसे वैज्ञानिकों के मीटिंग में, वैज्ञानिकों के हमारा जो संपर्क हुआ, जो मीटिंगें हुई, उसमें उन लोगों ने इसे पूरी तरह से अप्रूवल कर दिया है। दिक्कत ये थी कि हमने इसे बहुत दिन से अपने बाइक में इस्तेमाल करते थे, लेकिन ना हमें पेटेंट मिला था, ना ही इसका किसी भी ऑटोमोबाइल संस्था से हमें इसका अप्रूवल मिला था। हम अभी तक हमने इसका पेटेंट करा लिया है और ARI में हमने एप्लीकेशन भेज दिया है इसे अप्रूवल करने के लिए। अगर वहाँ से अप्रूवल हो जाता है तो हम लोगों के बाइक में इसे लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि बगैर अप्रूवल के अगर लगा दिया तो कोई आदमी कहेगा कि यार भाई आपने हमारे इसमें ये डिवाइस लगा दिया है, हमारी गाड़ी बिगड़ गई है। भले ही हमारी डिवाइस हो गाड़ी ना बिगड़े, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर क्लेम कर देगा तो हमारे 500 रुपये का जेट हमें 5000 भरना पड़ेगा। इस डर की वजह से हमने लोगों में खुल के लगाना चालू नहीं किया, लेकिन अभी तक हमने 2-4 हज़ार लोगों बाइक में लगा दिया है जो हमारे आपस के परिचित हैं, जो हमें जानते पहचानते हैं, उनकी बाइकों में हमने लगा करके उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। जी, आपका जो पेशा है तो ये तो बिल्कुल अलग है, लेकिन आपको जो है बाइक के एवरेज की बढ़ाने के लिए आपने कब सोचा और क्यों सोचा? बाइक का एवरेज बढ़ाने के लिए जब हम 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब सोचा। तब हम इस काम में नहीं थे, लेकिन आदमी को अपना खर्चा चलाने के लिए कोई भी काम करना पड़ सकता है। तो हमने ये काम, हमें सुविधा लगा, हमने ये काम कर रहे हैं। लेकिन जो है बाइक में एवरेज बढ़ाने का जो काम शुरू किया वो करीब जो है 12वीं क्लास में जब पढ़ रहे थे तभी शुरू किया। आपने ये तकनीक की खोज कब की? इस तकनीक की खोज हमने 2010 में किया है। जी, तो अगर इनके तकनीक की बात की जाए तो इन्हें विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग से जो है सम्मान भी मिल चुका है, पुरस्कार भी मिल चुका है। योगी सरकार की तरफ से इन्हें 25,000 का पुरस्कार भी 2015 और 16 में मिला है। मतलब योगी सरकार द्वारा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो है हमें 25,000 का इनाम मिला है। IIM लखनऊ में हमने अपने इस प्रोजेक्ट का जब प्रेजेंटेशन दिया तो वहाँ हमें 1.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है। अप्रूवल में इतना समय क्यों लग रहा है? अप्रूवल एक सरकारी संस्था है, सरकारी प्रक्रिया होती है। जैसे पेटेंट में अगर हमने कोई एप्लीकेशन डाल दिया तो 4 साल बाद ही, 6 साल बाद ही पेटेंट होना है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया होती है। अप्रूवल भी एक प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही चीज़ों से गुजरने के बाद ही वो अप्रूवल हो पाता है, इसलिए इसमें समय लगता है। तो क्या उम्मीद है कि कब तक आपको अप्रूवल मिल जाएगा? देखिए, अब अप्रूवल के लिए
हमने जो एप्लीकेशन डाला है वो किसी संस्था के माध्यम से डाला है और वो भी वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं, इसलिए ARAI द्वारा इसका अप्रूवल जल्दी मिलेगा। जी, ARAI ऑटोमेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो अभी इनको जो है अप्रूवल नहीं मिला है और उम्मीद है कि बहुत जल्द मिल जाएगा। लेकिन विवेक भाई ने एक कमाल की तकनीक की और भी खोज की है। अभी तक उत्तर प्रदेश के जो है किसान हो या आम नागरिक हो, आवारा पशु से परेशान है। 2022 के विधानसभा चुनाव में, यूपी के चुनाव में आवारा पशुओं को लेकर मुद्दा भी उठा था, लेकिन इन्होंने अगर इनकी तकनीक जमीन पर उतरी तो आवारा पशुओं से मुक्ति ही नहीं मिलेगी, उससे फायदा भी मिलेगा। क्योंकि इन्होंने जो जिस तकनीक की खोज की है, एक आवारा पशु से एक घर में अगर व्यक्ति चाहे तो 200 यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो उस पर भी इनका काम चल रहा है और इनका कहना है कि वो तकनीक बहुत जल्द लोगों के बीच में आने वाली है। हाँ, मतलब कि जो आवारा पशुओं से बिजली पैदा करने की तकनीकी है उसमें वैज्ञानिकों का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है जी। और सरकार का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि अब जब ये प्रपोजल हमने सरकार के पास भेजा और वैज्ञानिकों के पास भेजा तो बहुत ही उत्साहित होकर के, इस पे इंटरेस्टिंग होकर के बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं। ये जो आपने तकनीक वैज्ञानिकों के पास जो है कब भेजी? ये हमने 1 महीने पहले भेजा था जी। लेकिन 1 महीना पहले भेजा और तुरंत जो हमारी मीटिंग हुई, तुरंत नीति आयोग से संपर्क किया गया। नीति आयोग ने जो है इस पे अपनी मंजूरी दे दिया कि भाई आप जितना भी पैसा लगाइए और इस मॉडल को तुरंत डेवलप करिए और डेवलप करने के बाद जो भी स्टार्टअप के माध्यम से आपको पैसा लेना है, आप पैसा ले करके इसे लोगों के बीच में उतारिए। तो क्या लगता है कि कब तक आप इसमें सफल हो जाएंगे? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में सफल हो जाएंगे, जून के अंदर। तो ये थी छोटी सी बातचीत विवेक पटेल जी के साथ। आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक विवेक पटेल जी के लिए अवश्य करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये विवेक पटेल जी की अगर बात की जाए तो बहुत ही साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करने के लिए लोग जो जब घर का निर्माण करवाते हैं तो उसमें छत जो पड़ती है तो शटरिंग का काम करते हैं। और आज हम इनका इंटरव्यू इनकी बहन के घर पर ले रहे हैं, क्योंकि जब हम इनके घर पर गए तो इनकी पत्नी मिली और उन्होंने बताया कि हमारी दीदी के यहाँ, हमारी ननद के यहाँ लेंटर पड़ने वाला है तो वो वहीं पर मिलेंगे। हमने इनसे फ़ोन से बातचीत की और मैं यहाँ आ गया इनसे इंटरव्यू लेने। तो आप लोगों से इतना कहेंगे कि कम से कम एक लाइक और वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।